प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब आनंदित होंगे। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आजकल आप सभी को मालूम है, हमारे कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि हमको बैठने का तरीका नहीं आता। अगर हम सही प्रकार से बैठना सीख जाएं तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि हमारे कमर में दर्द नहीं होगा, पैरों में दर्द नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पिछली बार एक वीडियो में हम जमीन पर किस प्रकार से बैठ सकते हैं उस पर हमने चर्चा किया था। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है और हम जमीन पर बैठना चाहते हैं और हम बैठ नहीं पाते। तो सही प्रकार से हम जमीन पर किस प्रकार से बैठें जिससे हमारा कमर का दर्द नहीं हो। आप देखिएगा, जब कमर में दर्द होता है, घुटनों में ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर साहब का ऐसा कहना होता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि नीचे मत बैठा करो, थारी बढ़ जाएगी या आपका और बढ़ जाएगा, कमर में दर्द बढ़ जाएगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ नरेश जी बैठे हैं, जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बैठे हैं। आज हम लोग इनके साथ चर्चा करेंगे और इनके पोस्चर के बारे में बात करेंगे। और आपने कहा कि गुरुजी हमारे कमर में दर्द है, तो हम लोग बैठ करके कैसे कमर के दर्द को हम बेहतर कर सकते हैं या भविष्य में नहीं हो। मैं आपको कह रहा था, किसी भी चीज को हम काम में नहीं लेंगे तो उसका क्या होगा पता है? किसी चीज को काम में नहीं लोगे तो उसका असर क्या होगा? खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे हमारे जोड़ों को अगर हम काम में नहीं लेंगे प्रॉपर तरह से तो जोड़ क्या होगा? दर्द करेंगे। अगर हम नीचे नहीं बैठेंगे तो एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। जैसे हमारे घर में दरवाजे हैं और हम दरवाजे को अगर नहीं खोलें 6 महीने तक तो दरवाजे क्या होने वाले हैं? गड़ आवाज आने लगती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने सारे जोड़ों को काम में नहीं लेंगे, मान लीजिए हम नीचे नहीं बैठेंगे, उठेंगे नहीं, तो हमारे घुटने खराब हो जाएंगे, हमारा कमर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पृथ्वी लोक में हमेशा रहना चाहिए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो किन किन चीजों का सहायता लेकर के हम अपने बैक को बेहतर बना सकते हैं और नीचे आराम से बैठ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम जानते हैं कि हमको पाटे के ऊपर क्यों बैठना चाहिए, और मैं बोलता हूँ जब घुटनों में भी दर्द हो तो नीचे क्यों बैठना चाहिए, और उसको बैठने से कैसे फायदा होगा बॉडी में। इन सब चीजों को या इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे नरेश जी के साथ। आप सभी की तरफ से नरेश जी हमारे साथ हैं, ताकि जो नरेश जी के साथ समस्या होती है वो हम लोगों के साथ आम होनी बात है, तो हम आम तरह से इन बातों को समझेंगे। तो आइए सीखते हैं कि हमको कैसे बैठना चाहिए और हम कैसे बैठते हैं। प्यारे मित्रों, मैंने आपको पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि हमको किस प्रकार से बैठना चाहिए, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। आज हम इससे और फर्दर जाते हैं कि और हम, जैसे मैं आपको पहले बताया कि नीचे नहीं बैठना है तो किस प्रकार का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारी बात पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी कि जब हम नीचे बैठते हैं तो क्या बोला था, मोटामोटी आप बात ही देख लीजिएगा कि हमारे दोनों बटक्स में इक्वल वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल वेट। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हमारा जो राइट बटक्स का स्किन है राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट स्किन का बटक लेफ्ट साइड लेके जाना है। कुल मिलाकर दोनों हमारे नेत्रकों में समान वजन आना है, ऐसा है। वैसे बैठने के बावजूद भी आप देखिएगा कई लोगों के कमर में दर्द होता है। जैसे आज हमारे नरेश जी, आप देखिए नरेश जी बैठे तो हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे ये पीठ आगे आ रहा है और कमर का पोर्शन मैं दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा सा पीछे हो गया नरेश जी, आप देखिए जो कमर का पोर्शन है इस तरह से है, कैसा है? इधर कर्व आया हुआ है, जबकि होना कैसे चाहिए? सीधा बैठिएगा, ये इस प्रकार से सीधा होना चाहिए। होता क्या है मित्रों, जब हम बैठते हैं, मैं बोलता हूँ सीधे बैठिए मेरे जी, तो हम लोग सीधे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में हमारा कमर फिर ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम जब हम इस प्रकार से बैठते हैं लगातार, तो हमारे ऑलरेडी जो हमारा टेलबोन का भाग है, सैक्रम है, लंबर वाला एरिया है, उधर कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के कारण हमारे जो ब्लड का जो नर्व्स है हमारे पैरों में जाते हैं। उसकी वजह से पैरों में दर्द, साइटिका और ऑब्वियसली कमर में दर्द की समस्या होती है। अब हम किस प्रकार से बैठे? अब हम
किस प्रकार से बैठे उसके बारे में आप समझते हैं। नरेश जी वापस एक बार सीधे हो जाइएगा। इस बारे में बताने से पहले एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। नरेश जी, आप लोगों ने देखा कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में बैठने के लिए क्या मिलता है ज्यादातर? पाटे मिलते हैं। या आप देखिए हमारे बाथरूम में माताएं बहनें क्या रखती हैं? पाटा रखती हैं। बताइए क्यों रखती है? ताकि जब वो कपड़े धोती हैं कुछ करते हैं तो उनके कमर में जर्क नहीं आए, कमर में दर्द नहीं, इसलिए उस तरह से रखती है। तो इसी तरह हम छोटी छोटी चीजों का उपयोग करके हमारे कमर को, हमारे लोअर पोर्शन को एकदम फिट रख सकते हैं। तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। आज हम लोगों ने कुछ चीजें लेके बैठे हैं ताकि आप लोगों को भी आभास हो। देखिए ये पाटा है ना? अभी आप बैठे हैं तो आंखें बंद करके देखिए कि आपके कमर में कैसा लग रहा है। वेरी कंफर्टेबल है क्या? सच्ची सच्ची बताइएगा नरेश, क्या है उधर? थोड़ा सा स्ट्रेस है। आप नरेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा? दर्द होने लगेगा। एक छोटा सा हम उपयोग करेंगे। आप एक बार खड़े हो, ठीक है? आप इस पाटे के ऊपर बैठना है। क्या कुछ फर्क हुआ पाटे पे बैठते ही? कंफर्टेबल हो गया, कमर सीधी हो गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोगों को बोलना नहीं पड़े, मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा आप सीधे बैठिए। अगर हम थोड़ा सा सहायता लेते हैं तो आप सीधे हो जाते हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए पाटा लेते ही आपका पेट थोड़ा अंदर चला गया या नहीं गया? छाती बाहर आ गई। तो मैं कहता हूँ छाती हमेशा ब्रॉड होनी चाहिए। क्या बोलता हूँ? छाती ब्रॉड। आप देखिएगा बैक एकदम सीधा हो गया। बैक सीधा होने से आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। पहले कंप्रेशन था, अभी कंप्रेशन नहीं है। आप एक बार बैक का पोर्शन देखिएगा। एक बार नरेश जी आप थोड़ा सा बैक हो जाएंगे तो मैं मेरे प्यारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, बैठ के दिखाइए आप पहले कैसे बैठते थे। इधर देखिएगा बस, ताकि तो आपका बैक देखें कि आप पहले कैसे बैठे थे। आप देख सकते हैं कि पहले जब आप बैठे थे बैक का पोजीशन मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आपने ये पार्टी में खड़ा बैठे, अब आप स्वयं देख सकते हैं बैक कैसा हो गया, एकदम सीधा। मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मैं इस तरह से बैठता हूं तो कहां बुराई? मैं पृथ्वी लोक में भी बैठा हूं। थोड़ा सा सहायता लेने से अगर हमारा कमर बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा सहायता लेने से अगर हमारा कमर बहुत अच्छा होता है तो सहायता लेने में बुराई है क्या? एक बार आप वापस इधर हो जाइएगा। इसीलिए जिनके भी कमर में दर्द होता है नीचे तो बैठना ही चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए। इस प्रकार से सहायता लेकर बैठने से हमारा बैक बहुत बेहतर होता है और धीरे धीरे सही हो जाता है। तो नरेश जी सहायता लेने में बुराई है? जब मैं बोलता हूँ प्यारे मित्रों कि सहायता लेके बैठा करो तो लोग बोलते हैं कि सहायता काहे करूं मैं, थोड़ा अनसिक्योर फील होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिना सहायता के तो कोई भी मंत्री भी नहीं बन सकता। सही है ना? तो मंत्री बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहायता लेना पड़ता है। सपोर्ट लेकर बैठना हमारे लिए बहुत अच्छा। अब आप मुझे कहेंगे कि गुरुजी मेरे पास तो पाटा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों पाटा की बात मैं बोलता हूँ हाइट लेना है, वो घाटा भी हो सकता है, मतलब पत्थर भी हो सकता है। नहीं तो देखिए इस प्रकार के ब्रिक्स होते हैं, हम इस प्रकार के ब्रिक्स के ऊपर भी बैठ सकते हैं। जो ब्रिक्स हैं इनके ऊपर भी बैठा जा सकता है। देखिए मैं बैठता हूँ ब्रिक्स के ऊपर। अब आप कहेंगे नहीं हमारे पास ब्रिक्स भी नहीं है। मैं बोलता हूँ रास्ते में ईंटें मिलती है ना, अगर मेरे पास ऐसी ईंटें नहीं है तो अब रास्ते से ईंट ला के भी हम बैठ सकते हैं। और भी आसान तरीका देखिए, हमारे घर में सभी के घर में नरेश बेडशीट उपलब्ध है, कंबल उपलब्ध है। तो किसी भी चीज को या दरी को आपने इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है, फोल्ड किया इस प्रकार से आराम से फोल्ड किया और ये आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे तो
ये पाटा हटा दीजिए एक बार, वही आभास आपको मिलने वाला है। अब बैठिए इसके ऊपर। हमारे पास घर में जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को काम में लेकर बहुत सहजता से अपने कमर को हम फिट रख सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में हम लोग सपोर्ट लेके करें और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको नीचे बैठना अच्छा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो हम जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला था कि बिना सपोर्ट के बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे बेडशीट भी नहीं, तो देखिए घर में पिलो सबके होते हैं, हम लोग ऐसा पिलो का सहारा ले सकते हैं। या हम लोगों के घर में अक्सर इस तरह के मसल जो ब्लूस्टर बोलते हैं, इन सब चीजों का उपयोग करके हम बैठ सकते हैं। इस तरह की चीजों को उपयोग करके हम अपने बैक को बहुत दुरुस्त कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों से देखिए, मैं कहता हूं, मेरा कहना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका अनुभव बोलता है। तो अगर हम इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारा बैक मेरे से एकदम सही होता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जब भी बैठना हो इस प्रकार से बैठें, फिर धीरे धीरे हम साइड में बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपका कमर एकदम नीचे जाता है। तो डिपेंड करता है आपको कितना हाइट लेना है। बैठ कर ध्यान रखना है कि इसमें तो थोड़ा सा और हाइट मिलता है तो और अच्छा होगा। ये था कि हमको कैसे बैठना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे कमर में दर्द नहीं हो, और है तो चले जाए। जब हम इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारे जॉइंट्स काम में होते हैं। तो फिर हमको जमीन पर जरूर बैठना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जब कुर्सियों पर बैठते हैं तो क्या गलती करते हैं, या हम ऑफिस में बैठते हैं तो क्या गलती करते हैं, या सोफे पर हमको किस प्रकार से बैठना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हम अगले एपिसोड में हम सब चीजों के लिए बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप इस तरह बैठें, पहले आप अनुभव लें, फिर अपने जानकारों को बताएं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि संसार में लोग कैसे स्वास्थ्य से आनंद की ओर जाएं, कैसे अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं। कैसे बनाएं? कंफर्टेबल। सुविधाएं हैं। और एक चीज और बताता हूँ, जब लोग सॉफ्ट चीजें लेते हैं ना, वो बहुत गड़बड़ है। हमने कुशन ले दिया और सॉफ्ट लिया, या अपने मान लीजिए पसंद मैंने कहा हम लोग सॉफ्ट लेते हैं, सॉफ्ट हमारे बैक के उसको बैलेंस को खराब कर देती है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि एटलीस्ट थोड़े से हार्ड हो। मैं ये कहता हूँ बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो, बहुत हार्ड भी नहीं हो, इस बैठे इज वेरी कंफर्टेबल। हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, आज के एपिसोड में हम इतना ही, आज की जो कार्यक्रम में हम इतनी ही बातें करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने इसको सुना, और मैं चाहता हूँ आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। कैसे लग रहा है आपको? सच्ची बताइए। अच्छा, तो स्ट्रेस था इसमें 1 घंटे तक बैठ। अरे वाह, जब आप पहले मुझे मिले थे आपने कहा था नीचे बैठने में दिक्कत होती है, कमर में दर्द होती है, और आप अपने मुंह से करें कि ऐसे में 1 घंटा भी बैठ सकता हूँ। तो ये सब आप भी अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।